आपको सीधे लिए चलते हैं बंगाल के कृष्णानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। अब जगह है ही नहीं, कहां जाओगे? आप वहीं रुकिए साथियों। अगर आप मुझे देख नहीं पाते हैं तो जब मैं शपथ समारोह में आऊंगा उस दिन देख लेना। दशकों के लंबे इंतजार के बाद 2 मई से बंगाल में आशोल परिवर्तन का महायज्ञ शुरू हुआ है। ये महायज्ञ तुष्टीकरण करने वाले, तोलाबाजी करने वालों, बंगाल की महान जनता का तिरस्कार करने वालों को सबक सिखाएगा। अब बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ विकास का डबल इंजन लगने वाला है। यानी केंद्र में भी बीजेपी सरकार, बंगाल में भी बीजेपी सरकार, बरसों के रक्तपात, भय, अत्याचार, गुंडागर्दी से बाहर निकलकर अब बंगाल शांति और समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। सोनार बांग्ला का संकल्प पूरा करेगा। ये पवित्र धरा अब माफिया से मुक्त होगी। ये पवित्र धरा अब गौ वंश तस्करी से मुक्त होगी। ये पवित्र धरा अब घुसपैठ से मुक्त होगी। हरिचंद ठाकुर जी के प्रति आस्था रखने वालों का सम्मान, उनकी हर भावना का सम्मान बीजेपी के बंगाल में होगा। अब अभाव पीछे छूटेगा। अब आकांक्षी बंगाल का उदय होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल को नया राजनीतिक वातावरण देगी। साथियों, देखिए, अब जहां है वहीं खड़े रहो, आगे आने की कोशिश मत करो, वहीं खड़े रहो दोस्तों। नौजवानों, आपका उत्साह, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप वहीं रहिए, कोशिश मत कीजिए दोस्तों। सरकार के फैसले सरकार तय करेगी, तोलाबाज तय नहीं करेंगे। प्रशासन के फैसले प्रशासन लेगा, तोलाबाज नहीं लेगा। पुलिस के फैसले पुलिस करेगी, तोलाबाज नहीं करेंगे। इस बार बैसाख की आंधी टीएमसी सरकार और उसके गुंडों को भी उड़ाकर ले जाएगी। भाइयों और बहनों, मैं इतने दिनों से पश्चिम बंगाल के कोने कोने में संवाद कर रहा हूं। हर रोज आशोल परिवर्तन की लहर, बीजेपी की बड़ी, बहुत बड़ी विजय का विश्वास रोजमर्रा अधिक प्रचंड होता जा रहा है। ये प्रचंड विश्वास मैं बहनों की आंखों में देख रहा हूं, युवाओं के जोश में देख रहा हूं,
बंगाल के हर वर्ग, हर संप्रदाय के इरादों में देख रहा हूं। यही कारण है कि दीदी की नींद उड़ी हुई है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक पाता, लेकिन दीदी को ये बात समझ ही नहीं आती है। आज दीदी चुनाव आयोग को गाली दे रही है, आज दीदी केंद्रीय वाहिनी को गाली दे रही है, आज दीदी ईवीएम को गाली दे रही है। हालत तो ये है कि दीदी आज अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को भी गाली देने लगी है। दीदी के साथी शेड्यूल कास्ट के लोगों को गाली दे रहे हैं। दीदी इतनी हताश हो चुकी है कि वो बंगाल के मतदाताओं को, आप सभी को बदनाम कर रही है। साथियों, चुनाव में हार निश्चित देख दीदी अब अपने पुराने खेल पर उतर आई है। बंगाल में दीदी और टीएमसी द्वारा हिंसा की कोशिश की जा रही है। दीदी, ओ दीदी, दीदी संवेदनशीलता की उम्मीद बंगाल अब आपसे छोड़ चुका है। लोकतंत्र के उत्सव में भी दीदी आप माताओं बहनों के आंसू, माताओं बहनों के आंसू गिरने की वजह बन रही है। आपकी दुर्नीति ने बंगाल का ये हाल कर दिया है। केंद्रीय वाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अभी अभी 4 राज्यों के चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है। दीदी, समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। समस्या छप्पा वोट, ये छप्पा वोट रुकने पर आपकी बौखलाहट अब सामने आई है। समस्या आपकी भड़काऊ बयानबाजी की है। लेकिन दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, याद रखिए, आदरणीय दीदी याद रखिए, ये 2021 का बंगाल है। अब आपको लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। आप बंगाल के लोगों को डराने की, उनमें भय फैलाने की जितनी कोशिश कर रही हैं, उतने ही ज्यादा लोग आपको हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आज बंगाल का नौजवान आपको हरा रहा है। आज बंगाल की महिलाएं आपको हरा रही हैं। आज बंगाल का गरीब, बंगाल का मध्यम वर्ग
आपको हरा रहा है। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आप इस बात को समझिए। ये दृश्य देखिए, दृश्य बंगाल का चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव तो बंगाल की जनता लड़ रही है, जनता। इस चुनाव में मैं देख रहा हूं बंगाल की जनता बीजेपी से भी 10 कदम आगे बढ़कर आपको हराने के लिए मैदान में आई है। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आप बीजेपी को हराने की तो कोशिश कर सकती है, लेकिन दीदी बंगाल की जनता को कैसे हराओगी? अरे दीदी, आप 7 जन्मों में भी बंगाल की जनता को नहीं हरा सकती। साथियों, आजकल तो मैं यहां पर एक नई चर्चा सुन रहा हूं। दीदी, इस बार अपने लिए नहीं बल्कि भाईपों के लिए बड़े बड़े सपने देख करके सारी व्यूहरचना बना रही है, लेकिन बंगाल की जनता मामला समझ गई और दीदी को पहले चरण से ही धूल चटाना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, हार तय देखकर दीदी बंगाल से बाहर की राजनीति करने का फैसला कर लिया है। बनारस वाली बात ऐसे ही नहीं उछाली गई है, यानी चुनाव के बाद दीदी की एग्जिट होगी और टीएमसी पर अब भाईपो नया खेल खेलने का दांव लगाएगा। भाइयों बहनों, ये भी एक खेला है जो बंगाल के लोगों को समझना होगा। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है, खेला शेष होवे, खेला 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 शेष होवे। वही लोग हैं जिनका भरोसा दीदी ने तोड़ा, जिनके साथ दीदी ने विश्वासघात किया। बंगाल के नौजवान को दीदी की सरकार ने क्या दिया? बेरोजगारी, बेकारी, डंडे, लाठियां और अपमान। जिस अल्पसंख्यक समाज को दीदी ने बहलाया, फुसलाया, आज वही कटमनी और सिंडिकेट से परेशान है। सिल्क के अभाव में बेकारी से निराश है। इसलिए दीदी को बार बार अपील करनी पड़ रही है। साथियों, दीदी को पश्चिम बंगाल की माताओं, बहनों, बेटियों ने बहुत मदद की थी, बहुत ताकत दी थी, लेकिन जब यहां की बहनों, बेटियों के सामने उनके जीवन साथी पर, उनके बेटे भाई पर अत्याचार होता है तो वो खून के आंसू रोती है। इसलिए दीदी
आज वो आपको सजा देने के लिए निकल पड़ी है। साथियों, बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध होते रहे, दीदी चुप रही। जो सरकारी प्रकल्प बनाए वो भी किसी को आधे अधूरे पहुंचे, कटमनी देकर पहुंचे, किसी को आज तक लाभ नहीं मिला। दीदी आप सब जानती थी, तब भी आप चुप थी। जिन मुस्लिम बहनों बेटियों ने दीदी को इतना प्यार दिया, उनके साथ तो दीदी ने बहुत ही बुरा किया। भाजपा सरकार ने 3 तलाक की प्रताड़ना से मुक्त करने के लिए सख्त कानून बनाया, लेकिन दीदी मुस्लिम बहनों के विरोध में ही खड़ी हो गई। ये बहन बेटियां भी आजादी चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन दीदी ने उनसे ज्यादा कट्टरपंथियों की चिंता की, वोट बैंक की चिंता की। मैं इस मंच से पश्चिम बंगाल की हर माता, हर बहन, हर बेटी को फिर आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए दिन रात एक करेगी, 24 घंटे काम करेगी। जिस तरह केंद्र की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, वैसे ही बंगाल की बीजेपी सरकार भी काम करेगी। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथियों, केंद्र सरकार मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी नौजवानों को, महिलाओं को ऋण दिलवा रही है। मुद्रा योजना से ही बीते 5-6 वर्षों में रोजगार के करोड़ों नए अवसर बने हैं। बंगाल की भी अनेकों बहनों को इसका लाभ हम पहुंचा पाए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बहनें, बेटियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को सशक्त करें। पहली बार लेबर कानून में बदलाव कर बहनों को हर क्षेत्र में काम करने की आजादी, समान वेतन का हक भी बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिया है। डबल इंजन की सरकार, ये भाजपा सरकार इस अभियान को डबल बेनिफिट के साथ, डबल स्पीड के साथ और आगे बढ़ाएगी। साथियों, शिल्प क्या होता है, निवेश क्या होता है, ये तृणमूल की तोलाबाज सरकार ने बंगाल में बड़ा सवाल बना दिया है। बीजेपी इस बात पर गर्व करती है कि बीते 6 सालों में रिकॉर्ड मात्रा में विदेशी निवेश भारत में हुआ है। यहां तक कि कोरोना काल में भी निवेश के नए रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन दीदी की दुर्नीति की वजह से इसका लाभ पश्चिम बंगाल को नहीं मिल पा रहा। शिल्प, बिजनेस, चाकरी, निवेश यहां की टीएमसी सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। दीदी की टीएमसी सिर्फ तोलेबाजी में एक्सपर्ट है। दीदी की टीएमसी कट मनी सिंडिकेट में एक्सपर्ट है। दीदी की टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या में एक्सपर्ट है। दीदी की टीएमसी छप्पा वोट में एक्सपर्ट है। भाइयों और बहनों, पुतुल पट्टी के अद्भुत शिल्पकार भाई बहनों की कला जो कभी पूरे विश्व में मशहूर थी, उसकी दुर्दशा दीदी की दुर्नति के कारण हुई है।